बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SH इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि ये जो चाइना की LCD और LED वगैरह आती हैं, इनमें अक्सर ये फ़ॉल्ट आता है कि ये स्टैंड बाई मोड पे चली जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर की लाइट ऑन है। जैसे ही हम इसका पावर स्विच दबाएंगे तो LED को ऑन होना चाहिए। ये देखें, ये इसकी ब्लू हो गई LED, इसको ऑन होना चाहिए था, लेकिन पैनल वगैरह ऑन नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि फ़ॉल्ट तो कई रीज़नें होती हैं इस तरह स्टैंड बाई पे जाने की, कि ये जो ब्लू लाइट फिर रेड में वापस आ गई है। इसका मकसद ये है कि आगे कोई आपकी जो पावर सप्लाई है उसकी फ़िल्ट्रेशन नहीं हो रही, या इसमें कोई पैनल का फ़ॉल्ट है, या फिर इसमें बोर्ड का भी फ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन अक्सर जो इसमें देखने में आया है फ़ॉल्ट, वो ज़्यादातर पावर सप्लाई का होता है। पावर सप्लाई में जो फ़ॉल्ट आता है वो अक्सर इसके वोल्टेज की फ़िल्ट्रेशन नहीं होती। तो उसके बाद अगर आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने बोर्ड को चेक करना है और इसके पैनल को चेक करना है कि पैनल भी अगर शॉर्ट हो तो फिर भी आपकी पावर सप्लाई जो है वो बोर्ड को स्टैंड बाई मोड पे ले जाएगी। तो दोस्तों, चलें वीडियो की जानिब चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने सबसे पहला जो हमारा काम है इसकी देखना है कि इसके वोल्टेज की फ़िल्ट्रेशन होती है या नहीं। और फ़िल्ट्रेशन कौन करता है, वो इसके अंदर लगे हुए कैपेसिटर जो हैं वो आपको दिखाते हैं। पावर सप्लाई में अक्सर जो कैपेसिटर होते हैं वो फ़िल्ट्रेशन नहीं करते, ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से भी अगर फ़िल्ट्रेशन नहीं होती और पूरी तरह DC में कन्वर्ट नहीं होते आपके वोल्ट, तो फिर वो सप्लाई जो है वो बोर्ड का लोड नहीं उठा सकती, जिसकी वजह से दोबारा वो स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एहतियात से इसके पैनल को उतारना है। ये इसका जैक लगा हुआ है, इसको आराम से इसको खींचना ऊपर की तरफ जानिब और इसको उतार लेना है। उसके बाद आपने इसको सीधा करके इसके जो लैंप के ये जो दो जैक लगे हुए हैं इनको उतारें, ऊपर वाले और नीचे वाले, इनको उतार लेना है। अब हमने सबसे पहले इसकी ये जो पावर सप्लाई लगी हुई है इसको चेक करना है कि इसके अंदर ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये तो नहीं ख़राब हो गए। अगर ये ख़राब होंगे, फ़िल्ट्रेशन नहीं होगी, उसकी वजह से भी आपका बोर्ड जो है वो स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों, हमने ये पावर सप्लाई बाहर निकाल ली है इसकी। अब हम इसके कैपेसिटर देखें, ये बिल्कुल ठीक है, इधर भी कैपेसिटर, और ये इसका मेन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और ये इसके आउटपुट में जो लगा हुआ है ये कैपेसिटर हमें थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये कैपेसिटर जो है 1000 UF और 25 वोल्ट का, इसको हम बाहर निकाल के तो इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों, हम ये कैपेसिटर बाहर निकालेंगे। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी जो वैल्यू है वो भी ख़राब हो गई है। तो इसकी जगह हम ये नया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 1000 UF लगाएंगे 25 वोल्ट में, और फिर हम देखेंगे कि अब इसका क्या रिज़ल्ट है। तो दोस्तों, हमने कैपेसिटर को चेंज कर लिया है। अब हम इसको पावर सप्लाई को इसके बोर्ड में लगा के चेक करते हैं
और फिर देखते हैं कि हमारी एलईडी ऑन हुई है या अभी भी वही फॉल्ट है। दोस्तों ये हमने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर चेंज कर दिया है, जिसे कैपेसिटर भी कहते हैं। 1000 वोल्ट 25 वोल्ट का इसको हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसको लगा के चेक करेंगे। इसका पैनल हम अब फिट करेंगे, फिर आपको चेक करवाते हैं। तो दोस्तों हमने इसके ये जैक तो लगा दिए हैं। अब मेन जैक, इसका जो पैनल का जैक है वो भी बोर्ड में लगाएंगे। ये दोस्तों हमने ये जैक भी इसका लगा दिया है। अब हम इसको नीचे रख कर चेक करेंगे कि ये स्टैंड बाई मोड से बाहर आई है या नहीं। अब इसका पैनल ऑन होना चाहिए। अगर कैपेसिटर का फॉल्ट होगा तो इसका पैनल चलेगा और एलसीडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसका शू लगाएंगे। ये देखें, इसकी रेड एलईडी ऑन है। अब हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से पावर स्विच इसका दबाएंगे। आप देखिए ये ब्लू हो गई है और इसका पैनल अब ऑन हो गया है। ये देखें, ये इसका कैपेसिटर का फॉल्ट था, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। देखें, तो दोस्तों ज़्यादातर पैनल में जो ख़राबी है वो बहुत कम होती है, लेकिन आती ज़रूर है। इसी तरह मेन बोर्ड में भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ज़्यादातर पावर सप्लाई में ये फॉल्ट आता है और अक्सर कैपेसिटर ख़राब होते हैं। सबसे पहले आपने पावर सप्लाई चेक करनी है। अगर आपको समझ आ जाए कि पावर सप्लाई में फॉल्ट है तो वो कैपेसिटर वगैरह चेंज करके देख लें। अगर फिर समझ ना आए तो फिर किसी जो सही मैकेनिक है उसको आप चेक करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।